इस पर मेरा ईमान है खुदा। दूसरी जगह दूसरी कवानीन से जुदा और अलग है। इस जमीन पर बेशुमार अक़वाम अपनी सांसें लेती है। इस धरती पर लातादाद अफराद मुख्तलिफ आवाम में तर्ज अंगेज़ी करते हैं। एक जबान नहीं है जो आसानियां हो, मुख्तलिफ जबानें हैं जो साबुतों से लबरेज है। एक तर्ज जिंदगी नहीं है जो बहमदिली के लिए सहल हो, बल्कि मक़बूल तर्ज हयात है जो तरह तरह की लज़्ज़तों से पर है। एक ही इबादत करने वाले, एक ही खुदा को आका तस्लीम करने वाले मौजूद नहीं है जो अदल इंसाफ के लिए सोल को काफी हो, बल्कि यहाँ तो मस्जिदों को सदाए अल्लाहु अकबर से आवाज करने वाले, मंदिर में घंटी बजाकर हाज़िरीन देने वाले और गुरुद्वारों में तराना नानक गाने वाले भी मौजूद है। और ये कहकर तमाम हिंदुस्तानी ऐशो इज़्ज़त की जिंदगी गुजारते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, मोदर है, हिंदू सीधा हमारा। मेरे दोस्तों, खुलासा ये है कि जिसको मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जो हर किस्म के फूल है। अब अगर कोई गुलदस्ता को छोड़कर सिर्फ एक ही नमक का फूल लेके घूमता फिरे तो वो 12 यौम तक लुत्फ़े अंदोज़ी कर सकता है, मगर पायदारी से कोसों दूर रहेगा और धकेल कर बाहर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम सिर्फ एक कमल की फूल की इबादत कर सकते हो, मगर गुलशन गुलदस्ता की नहीं कर सकते। दूसरी जगह दूसरी कवानीन से जुदा और अलग है। इस जमीन पर बेशुमार अक़वाम अपनी सांसें लेती है। इस धरती पर लातादाद अफराद मुख्तलिफ आवाम में तर्ज अंगेज़ी करते हैं। एक जबान नहीं है जो आसानियां हो, मुख्तलिफ जबानें हैं जो साबुतों से लबरेज है। एक तर्ज जिंदगी नहीं है जो बहमदिली के लिए सहल हो, बल्कि मक़बूल तर्ज हयात है जो तरह तरह की लज़्ज़तों से पर है। एक ही इबादत करने वाले, एक ही खुदा को आका तस्लीम करने वाले मौजूद नहीं है जो अदल इंसाफ के लिए सोल को काफी हो, बल्कि यहाँ तो मस्जिदों को सदाए अल्लाहु अकबर से आवाज करने वाले, मंदिर में घंटी बजाकर हाज़िरीन देने वाले और गुरुद्वारों में तराना नानक गाने वाले भी मौजूद है। और ये कहकर तमाम हिंदुस्तानी ऐशो इज़्ज़त की जिंदगी गुजारते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, मोदर है, हिंदू सीधा हमारा। मेरे दोस्तों, खुलासा ये है कि जिसको मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जो हर किस्म के फूल है। अब अगर कोई गुलदस्ता को छोड़कर सिर्फ एक ही नमक का फूल लेके घूमता फिरे तो वो 12 यौम तक लुत्फ़े अंदोज़ी कर सकता है, मगर पायदारी से कोसों दूर रहेगा और धकेल कर बाहर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम सिर्फ एक कमल की फूल की इबादत कर सकते हो, मगर गुलशन गुलदस्ता की नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क जब आजाद हुआ उसी वक्त से हुकूमत अपनी हर गर्मी को बरकरार रखना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने चंद दिनों के अंदर वहाँ की उर्दू अकादमी पॉलिटिकल अक़लीम कमीशन को खत्म कर दिया, कृष्णा कमीशन तोड़ दिया और यक्सा टोल को पास किया, लाखों मुस्लिम अफराद को बांग्लादेशी करार दिया। मगर ये चीजें सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि इस वतन और इसके लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। करता है कि वो देश का गद्दार है, वफादार नहीं, और ऐसे गद्दारों को हिंदू ललकार कर देती है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जैसे वाले की मुस्तहकम हुकूमत बनेगी, जिसके ज़हन दिमाग में सिर्फ हिंदुस्तानी सेहत थी। अगर कोई तमदामी का शिकार होकर बरसर इक़्तिदार आना चाहे तो उसको ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी। दोस्तों, आज हमें जरूरत इस बात की है दोस्तों, आज हमें बेदार होने की सख्त जरूरत है और फिक्र में सुल्तान वक्त कहने से काम नहीं चलेगा। हमारा वक्त हमारा मितलाशी है। फिर भी लाता खैर हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो जाओ और उसके आगोश में होने वाली तमाम फ़रक़ा परस्ती के खिलाफ ऐलान जंग कर दो। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।